अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करनी है। ये वीडियो यूरोप में रहने वाली सारी फैमिली, स्पेशल तौर पे स्पेन में रहने वालों के लिए, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो स्पेन का एक केस है जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऊपर आप लोगों को ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें ये भाई हैं, इनका नाम है अदनान बशीर राजा। ये पाकिस्तानी वकील हैं बार्सिलोना शहर में। तो इनके वैसे इस टॉपिक के ऊपर हमारी पहले पर्सनल भी बात हुई थी, लेकिन कल इन्होंने एक वीडियो में भी इसका जो है ना वो बाकायदा तौर पे डिटेल शेयर की है। तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करता हूँ और बहुत कुछ मेरे ख्याल में हमें इससे सीखना चाहिए। इन्होंने एक केस के बारे में बात की है जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली है, एक बच्ची जो कि स्कूल जाती थी और बच्ची के साथ किसी ने घर में, या दादी ने पाकिस्तान से या फूफी ने, किसी ने भी फ़ोन पे बात की है बच्ची के साथ कि तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारी शादी करनी है, ये वो। अब बच्ची ने वो बात जाके अपने टीचर को बताई है। टीचर ने डायरेक्ट जो है ना वो पुलिस को बताया या सर्विसियो सोशलिस को बताया, और उन्होंने जो है ना वो पुलिस को बताया। बात खुलासातन ये है कि अदालत ने सिर्फ इस बात पे कि बच्ची को यहाँ से अगवा करके पाकिस्तान जाके ज़बरदस्ती इसकी जो है ना वो शादी की जाएगी, उस वजह से वालिदैन दोनों के ऊपर जो है ना वो केस कर दिया है। बच्ची उनसे ले ली है, सर्विसियो सोशलिस के हवाले कर दी है और उनके ऊपर ऑर्डन दे खामीन तो वगैरह जो है ना वो लगा दी है। अब इस फैमिली ने अदनान भाई से जो है ना वो रब्ता किया है। इन्होंने सारे प्रूफ्स के साथ के हम यहाँ से एक शादी पे जा रहे हैं, हमारे कज़न की शादी या जिसकी भी शादी है, उनके जो शादी के कार्ड वगैरह या जो भी इनका अपना काम करने का तरीका है, उस हवाले से इन्होंने केस में ये साबित किया है कि ये एक मजाक था, या दादी ने वैसे ही जो है ना वो बच्ची के साथ बात की थी, कोई हम इसको ले जाके ज़बरदस्ती इसकी शादी नहीं करने वाले थे। तो ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं जो जज साहबान है उनको, और उन्होंने ये केस जो है ना जितने भी वालिदैन के ऊपर उन्होंने मदीदा स्काउटेलारिस वगैरह लगाई थे, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई थी, सब कुछ ख़त्म कर दिया है और ये केस जो है ना वो ख़त्म किया है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें अब कि हम यहाँ पे एक ऐसे कल्चर में आ गए हैं जिसमें और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमने खुद डिसाइड किया है, हम खुद यहाँ पे आए हैं अपनी और अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। अब अगर आप लोग यहाँ पे आ गए हैं तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट भी होना चाहिए। मैं जो राजा साहब है उन्होंने भी अपनी वीडियो में, और मैं भी हर वीडियो में तकरीबन यही कहता हूँ, हमें अपना मज़हब से साइड पे होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर हम अपने मज़हब को ठीक तरह से, अपने दीन पे ठीक तरह से अमल करें तो बिल्कुल कोई भी इसमें जो है ना वो इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आएंगे। यहाँ पे तो बेशक ये एक गलत फहमी थी, लेकिन आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बल्कि रजिस्टर्ड भी हुए हैं। बार्सिलोना में काफ़ी सारी तादाद है जिसमें बच्चियों को पाकिस्तान जाके वालिदैन बिना बच्चियों से पूछे या अपनी मर्जी से उनकी जो है ना वो शादी करने के चक्कर में, अपने बहन भाइयों को खुश करने के चक्कर में, या जो भी किसी भी इंटरेस्ट की वजह से अपने बच्चों का जो है ना वो कह सकते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। खुदारा आप यहाँ पे आ गए हैं, ना अपने लिए मसाइल क्रिएट करें और ना अपने बच्चों के लिए मसाइल करें। बच्चों के लिए भी आसान नहीं होता इस तरह के डिसीजंस लेना, लेकिन जब सिचुएशन इस तरह की आ जाती है तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना वो स्टेप लेना पड़ता है। बच्चों से, स्पेशली तौर पे बच्चियों से भी ये मेरा पैगाम है, इस तरह की बातें जो फैमिली की बातें होती हैं, जिनका आपको पता है कि हकीकत के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, कोई मजाक होता है या जो भी, उसको एज ए मजाक भी अपने टीचर्स के साथ या जिनके पास आप पढ़ते हैं या जिनके किसी भी जगह पे आप जाते हैं, इन लोगों के सामने, स्पेनिश लोगों के सामने इस तरह की बात को मजाक में भी नहीं करना। ये लोग तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं किसी तरह से इस चीज़ को जो है ना वो, बेशक एज ए हमदर्दी वो आपके साथ कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जो मसाइल पेश आते हैं वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आप इमेजिन करें, आपको आपकी फैमिली से साइड पे ले जाएगा, बेशक आपको रिहाइश दी जाती है सर्विसियो सोशलिस, कब तक दी जाएगी, कब तक आपको बिना किसी काम के या बिना किसी चीज़ के बर्दाश्त किया जाएगा, एक टेम्पररी टाइम का हिस्सा, और उसके बाद मतलब आप अपनी सारी फैमिली भी खो देते हो
اور آپ کا واپس آنے کا سٹیپ بھی ختم نہیں ہوتا. یہاں پہ تو یہ میرے خیال میں خوش قسمتی ہے اس فیملی کی کہ وکیل صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اچھے سے اس کیس کو مینج کیا, کیونکہ یہ ایک پاکستانی بندہ تھا جو اس چیز کو سمجھتا تھا, اس کی بہا پہ انہوں نے جو ہے نا وہ چیز پروو کی ہے. ورنہ یہ بہت سارے کیسز میں واپس سٹیپ جو ہے نا کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بنا بچوں کی رضامندی پہ کہیں بھی ان کی شادی کی بات نہ کریں. آپ لوگوں کے جو خواب ہیں وہ آپ اپنے خود پورے کریں, بچوں کو استعمال کر کے اپنے خواب یا اپنے بہن بھائیوں کو خوش نہ کریں. اور جہاں پہ بھی کسی کی شادی کرنی ہے بچی کی اسے پوچھ کے اس کی رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کریں. اگر نہیں کریں گے تو اس طرح کے کیسز آ جائیں گے, اور اس طرح کے کیسز میں خدا نخواستہ اگر کوئی پھنس جاتا ہے تو وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو یہ اس طرح کی جو عام رہن سہن کی جو ویڈیوز ہیں یا جتنے بھی بھائی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, اس طرح کی ایجوکیشن کی ہماری کمیونٹی کو میرے خیال میں ابھی یہاں پہ سخت ضرورت ہے. جو بھی کر سکتا ہے, جتنا بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں اپنی معلومات کے حساب سے دوسروں کی رہنمائی کریں. شکریہ, اللہ حافظ.